दोस्तों, मुझे नहीं पता इस वक्त आपकी लाइफ कैसी चल रही है। आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो या फिर अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ रखा है। तुम बस चले जा रहे हो और पता ही नहीं है कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। वो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को बना रहा है या फिर बिगाड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप समझते हो, जिनको अगर आप अपनाते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी सिचुएशन को दोष देना बंद करो, अपने हालातों पर रोना बंद करो। खैर, यह भी सच है कि कभी कभी हमारे हालात इतने बुरे होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और हम उन हालातों में कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपके हालातों को बदलने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा, तुम खुद ही अपने हालातों को बदलोगे। ये दुनिया केवल ज्ञान देती है, बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ सब अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद भी करेगा ना तो वह 2 कदम आगे की सोचेगा कि वो किस तरह तुमसे फ़ायदा करवा सकता है। आप अपने हालातों को बदल सकते हो, बस आप हिम्मत तो करो उनको बदलने की। उनको बदलने की जिम्मेदारी तो लो। किसी भी बड़े से बड़े सफ़र की शुरुआत केवल इसी सोच के साथ शुरू होती है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा लक्ष्य क्या है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप बस उससे शुरुआत तो करो। आप कम से कम ये फैसला तो करो कि आपको क्या करना है, कहाँ पर पहुँचना है। आप अपने सपनों के लिए कम से कम खड़े तो हो, अपने सपनों की जिम्मेदारी तो लो। आपकी आधी जीत तो वहाँ पर ही हो जाती है जब आप खुद से यह दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मुझे किसी भी हाल में अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, चाहे फिर मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगर आपके दिल में आपके सपनों के लिए जोश है तो आपके हालात आपको कभी भी हरा नहीं सकते। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक बात तो तय है कि आपको अपने सपनों तक पहुंचने में मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी और उनका सामना करने के लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही होगा। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। उनका सॉल्यूशन तब निकलेगा जब तुम अपनी मजे की ज़िंदगी से बाहर निकलकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या फिर कुछ नया कर रहे होते हैं तो हम खुद की लिमिट्स को बढ़ा रहे होते हैं, खुद को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और क्योंकि हम उस काम को पहली बार कर रहे होते हैं तो वह काम हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है। और कुछ नया सीखना हमारे दिमाग के लिए एक तरीके से भोजन की तरह काम करता है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना जरूरी होता है। और ये केवल तभी हो सकता है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नंबर 3, खुद को किसी से भी कंपेयर मत करो। देखो मेरे दोस्त, हर किसी की अपनी कमियां और खूबियां होती है। कोई अपनी कमियों को सुधार कर और अपनी खूबियों को निखार कर अपने काम में महारत हासिल कर लेता है, और कोई खुद को दूसरों से कंपेयर करने में उलझ कर रह जाता है। खुद को दूसरों से कंपेयर करने में केवल 2 ही सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो या तो आप उससे उस काम में बेहतर होंगे या फिर उससे कमज़ोर। अगर आप उससे माहिर नहीं है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिर जाता है। उस वक्त हम खुद को सामने वाले से कमज़ोर समझ रहे होते हैं। और अगर आप सामने वाले से बेहतर हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मतलब हमें अच्छा महसूस होगा या फिर बुरा, वो दूसरों के कंट्रोल में होता है। और अगर हमें दूसरों के कंट्रोल से निकलना है तो खुद को दूसरों से कंपेयर करने की आदत को छोड़ना ही होगा। और इस आदत को छोड़ने का केवल एक ही तरीका है और वह है खुद को अपनाना। खुद को अपनाने से मेरा मतलब है कि खुद को यह विश्वास दिलाना कि तुम जैसे भी हो अपने आप में बेस्ट हो, और अगर बेस्ट नहीं भी हो तो धीरे धीरे बन जाओगे। आपको बस अपने आप की कमियों को एक्सेप्ट करने और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।